हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 22 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए 100% जो रियल क्वेश्चन ही पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे जने लाइक बटन दबा दीजिए। एक साथ लाइक के साथ शुरू कीजिए इस शानदार वीडियो की। और जितना हो सके वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट का एनालिसिस आप तक पहुंच सके। तो सारे के सारे जने सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है। रसीदी टिकट ये किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया था। इसलिए बार बार हर शिफ्ट के एनालिसिस में बोलता हूं आपको मैं, जिनका भी आगे एग्जाम है 40 से 50% जीके आपका प्रीवियस ईयर का बन रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सारे के सारे जने फ्री टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाकर जाइए। अमृता प्रीतम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था, शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। 9 प्रकार के कुल रस होते हैं शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो 9 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया। ये भी प्रीवियस ईयर ही है। 29 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में दिया था 29 सितंबर 2014, वो आपको करेक्ट करना था। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों के तीनों एसएससी के प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगभग पूछे जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहा है। आप 2021, 22 और 23 के जितने भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट किए हैं उन सारों को अगर आप एक बार देख कर जाएंगे तो आपके 40 से 50% जीके 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कवर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। तो जरूर एक बार प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। 48वीं रैंक रही थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की, तो 48वां आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 22। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्राक्कलन जो समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जिनको भी मालूम है सारे जने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन आया था, जीव मिल्खा सिंह इनका संबंध किस खेल से है। जीव मिल्खा सिंह जो है ये दोस्तों गोल्फ के खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ ऑप्शन में दिया था जो कि राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बार बार करवाए हैं और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा इसमें आपको नहीं सोचना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आपको मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, आपका जीके बहुत ही अच्छा जाएगा। 1927 विल बी द राइट आंसर। भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पूरी ओडिशा में स्थित है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो कि हम ना कर सकें अभी तक इस शिफ्ट की बात करें तो पूरी ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडो सर सैनिक शैली में यह बनाया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडो सर सैनिक शैली। तो यही आपको करेक्ट करना था। अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लिया तो इंडिया गेट का भी जरूर पूछेगा आने वाले शिफ्टों में। तो इंडिया गेट जो है ये आपका भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली में बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का फॉर्मेशन पूछ लिया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। 28 दिसंबर 1885 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन अगर कोई शिफ्ट में मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है या फिर थोड़ा सा हार्ड है तो मैं उसे पहले ही आपको बता देता हूं। बाकी मुझे इस शिफ्ट में अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा है जो नहीं बनेगा किसी से भी। सब सही करके आओगे अगर आपके शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है वो दोस्तों समुद्रगुप्त राजा से है, तो समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त से एक और क्वेश्चन बना है कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो हरिसेन जो हैं ये सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, हरिसेन राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा है। देखिए, लघु उद्योगों की बात करें तो इसमें न्यूनतम जो है ना वो 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए होता है। तो हमसे पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम हो जाएगा 5 करोड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूनतम पूछ लेता तो 25 लाख रुपए। अब ये तो हो गया लघु उद्योग का। अब आने वाले शिफ्टों में ये मध्यम उद्योग का जरूर पूछेगा। तो मध्यम उद्योग में जो है निवेश जो है वो न्यूनतम जो है वो 5 करोड़ है और अधिकतम जो है वो 10 करोड़ है।
तो देखिए लघु उद्योग में न्यूनतम था 25 लाख, अधिकतम था 5 करोड़। मध्यम उद्योग में जो न्यूनतम है वही 5 करोड़ है और अधिकतम है 10 करोड़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बाकी क्वेश्चन की अगर तुलना में बात करें तो। देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया था। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का नाम पूछा था तो किंग्सफोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि अकबर ने मजहर जो नामा था, मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था। अकबर ने मजहरनामा का जो मसौदा है वो तैयार करने के लिए कहा था अबुल फजल और शेख मुबारक को। अब बताइएगा दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, ऑप्शन में दोनों के नाम थे या दोनों में से कोई एक नाम दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ये तो पूछो ही मत, हर शिफ्ट में लगभग देखने को मुझे मिला है। राधा रेड्डी राजा रेड्डी ये पक्का आएगा आपकी भी शिफ्ट में, देखना। कुचिपुड़ी से संबंधित है ये, कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसी को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2021 में। अब देखिए ऑप्शन बेस ये क्वेश्चन रहेगा। कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। उन 7 के नाम आपको बता देता हूं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप में कौन सा वाला नाम पूछा गया था शिफ्ट में। देखिए श्री शिंजो आबे को दिया गया था लोक कार्य के लिए, जापान के पीएम है। और श्री SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया था, ये कला के लिए दिया गया था, तमिलनाडु से संबंधित है ये। और एक दिया गया था डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को, औषधि के लिए दिया गया था, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। एक दिया गया था श्री नरेंद्र सिंह है कपानी को, मरणोपरांत दिया गया था, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में USA से हैं। एक को दिया गया था मौलाना वहीउद्दीन खान को, ये अन्य आध्यात्मवाद के लिए दिया गया था, दिल्ली से हैं। एक श्री BB लाल को दिया गया था अन्य पुरातत्व के लिए, ये भी दिल्ली से हैं। और एक दिया गया था श्री सुदर्शन साहू को, कला के क्षेत्र में, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। तो ये 7 जनों को दिया गया था दोस्तों 2021 के अंदर पद्म विभूषण। तो आप बताना इन 7 में से कौन सा वाला आज आपके ऑप्शन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया आयुष्मान योजना, इसकी शुरुआत पूछ ली गई कि कब हुई थी। ये भी प्रीवियस ईयर ही है, 23 सितंबर 2018 को शुरुआत की गई थी आयुष्मान योजना की। तो 23 सितंबर 2018 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक आया था कि मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है। मेंस वॉलीबॉल में नेट की जो हाइट है वो 2.43 मीटर होती है। तो 2.43 मीटर आपका राइट आंसर था। अगर फिट में पूछा होगा तो 7.97 हो जाएगा। ये तो हो गया मेंस वॉलीबॉल का। अब देख लेते हैं वुमेन्स का, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में वुमेन्स का भी पूछेगा। वुमेन्स का होता है 2.24 मीटर में और फिट में होता है 7.35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किस प्रणाली से होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है इसके माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा निर्वाचन होता है। तो अगर ऑप्शन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया होगा तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अप्रिशिएट करें इस वर्क को। इसलिए सारे जने वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और सारे के सारे जने जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं लाइक बटन को जरूर दबाइए। बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और लाइक करिए वीडियो को। और सारे जने अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसलिए एक साथ शेयर बटन भी दबाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं लगता आपका, तो सारे के सारे एक बार सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो इनका संबंध है पखावज वाद्यंत्र से। तो पखावज वाद्यंत्र राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मुझे 21 आर्टिकल 21A और 86वां संविधान संशोधन, ये मुझे 4 मिले हैं। आप बताना कि चारों आए थे या फिर अलग अलग लैंग्वेज में एक ही आया था। जैसे कि एक भेजा है स्टूडेंट ने कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया। तो अगर ये सिंपल भेजा है तो इसका आंसर बनता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। एक यहाँ पे लैंग्वेज ये पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो ये शिक्षा से है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाए, यही आर्टिकल 21A कहता है। एक यहाँ पे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन भेजा है कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। इससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 21A में किया गया है। ठीक है, एक इस लैंग्वेज में भेजा है कि अनुच्छेद 21A किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए 4 मुझे ये क्वेश्चन मिले हैं।
आप बताइएगा ये चारों ही आए थे या चारों में से एक ही आया था पर लैंग्वेज कुछ और था। तो एक बार कन्फर्म जरूर कीजिएगा। मुझे जितने भेजे हैं मैंने आपको करा दिए। एक क्वेश्चन था किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो क्रम के अनुसार ये लगाना था, ऑप्शन बेस्ड टैकल कर सकते थे। तो इतने क्वेश्चन मिले हैं, जैसे और क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ में ऐड कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद एंड कीजिएगा। मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।